गैलेक्सी M21, प्लीज लॉग इन विथ योर नेम। प्लीज अपने अपने नाम से ही लॉग इन करिए। ओके, क्लास सिक्स। कल हम लोगों का पैरामीटर एंड एरिया खत्म हो गया था। किसी को कोई डाउट है उस चैप्टर में? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो आज हम लोग क्या शुरू करें? नहीं। क्या करें? आज हम लोग क्या शुरू करें? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। बताओ क्या शुरू करना है आज, कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को? पढ़ने का मन नहीं है क्या? डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग, मैथ्स? अरे और कोई सब्जेक्ट बताओ, कल ही तो मैथ्स खत्म हुआ है। साइंस, मैम इंग्लिश? साइंस। मैम इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में कौन सा चैप्टर? नाउ हम लोग साइंस भी कितने दिन से नहीं पढ़े हैं। अच्छा साइंस, ठीक है, साइंस शुरू करते हैं। साइंस में कौन सा चैप्टर? मैम आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है साइंस में? बताइए किस। द हाँ, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश राज। द एडवेंट ऑफ। ब्रिटिश राज। ये किस सब्जेक्ट का है? सोशल स्टडी। सोशल स्टडी नहीं पढ़ाते हैं हम लोग। साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स। ओके। सो क्या? एनिमल। मैम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी? एनीवन? मैम अलग अलग जगह में रहना। हम्म। अलग अलग जगह में रहना। हैबिटेट? नो। ओके वेट। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम लोगों को चैप्टर का ही सबसे पहला नाम दिया हुआ है डाइवर्सिटी। तो व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मींस द वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। डाइवर्सिटी हमें क्या बताता है कि हमारे अर्थ पे कितनी वेराइटीज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। आप लोगों को पता है 7 to 8 मिलियन स्पीशीज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। 7 to 8 मिलियन स्पीशीज, और उन स्पीशीज में पता नहीं कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। राइट? कैन यू इमेजिन 7 to 8 मिलियन स्पीशीज, और अभी हम लोगों ने फाइंड कितनी करी है? केवल 2 मिलियन स्पीशीज। ठीक है, तो अर्थ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अभी जिनको हम लोगों ने फाइंड नहीं किया है, एक्सप्लोर नहीं किया है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, डाइवर्सिटी बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा है हमारे अर्थ पे। तो डाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। एग्जाम्पल, अ रोज प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम मैंगो प्लांट। ठीक है, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से अलग होती है। और कितनी स्पीशीज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उसको हम लोग डाइवर्सिटी बोलेंगे। कितने डाइवर्स हैं हम लोग, कितनी सारी स्पीशीज हमारे अर्थ पे है। तो इसकी डाइवर्सिटी की
मीनिंग क्या होती है? मीन्स द वेराइटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है। डाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, मतलब कितने वेराइटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। कितनी डिफरेंट वेराइटीज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, उसको हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है। यस मैम। ओके। एग्जाम्पल, मान लो अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल लें तो इसका डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो, अ रोज प्लांट एंड अ मैंगो ट्री। देखो, सबसे पहली चीज तो जो रोज प्लांट है और जो मैंगो ट्री है, ये दो अलग अलग स्पीशीज है। ठीक है। पहली चीज तो जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट? यू ऑल नो ना, प्लांट्स एंड ट्रीज आर लिविंग 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 थिंग्स। यस मैम। ओके। सो जैसे कि प्लांट्स और ट्रीज जो लिविंग लिविंग थिंग्स होते हैं। क्या चीज, किसी ने कुछ पूछा? नो मैम। नो ठीक है। मैम। तो जो रोज प्लांट है वो एक अलग स्पीशीज है, और जो मैंगो ट्री है वो एक अलग स्पीशीज है, वो एक डिफरेंट वेराइटी है प्लांट की। ठीक है। तो ये हो सकता है हमारी डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल। ये दोनों कैसे अलग है? देखो, ये दोनों प्लांट्स तो हैं, दीज बोथ आर प्लांट्स, ये दोनों प्लांट्स हैं, लेकिन दे आर मैम डिफरेंट इन। रोज, मैम जो रोज है वो सर्ब्स है, और जो मैंगो है वो ट्री है। तो ये प्लांट है ना, बोथ आर प्लांट्स, राइट? यस मैम, दोनों में डिफरेंस है। सर्व वो होते हैं जो साइज में मीडियम या स्मॉल होते हैं, हाँ। और और ट्री वो होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं। ओके। बोथ आर डिफरेंट। देखो, दोनों डिफरेंट है तो दोनों की स्पीशीज अलग अलग है। दोनों दोनों अलग अलग वैरायटी के हैं, इसलिए दोनों अलग है। तो कैसे दोनों अलग हो सकते हैं? अपने साइज में डिफरेंट है, मतलब जो श्रब्स होती है वो छोटी होती है, और जो ट्री होता है वो बड़ा होता है, उसकी जो ट्रंक होती है बहुत थिक होती है, मतलब बहुत मोटी होती है। दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ठीक है। साइज में डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, लाइफ स्पैन में डिफरेंस है। जो प्लांट होता है, वो जो ट्री होता है वो ज्यादा दिन, उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है। जो ट्री होता है वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है। हाँ। जो ट्री होता है वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है। जो छोटे प्लांट्स होते हैं लाइक श्रब्स, वो कम दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो ये दोनों प्लांट तो हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग स्पीशीज हैं। दे आर डिफरेंट स्पीशीज, सो दे आर डिफरेंट इन साइज, they are different in structure, they have different lifespan. Okay। तो मैंने प्लांट है लिखना बट है। आपको लिखना है तो लिख लीजिए। व्हाट डज वेराइटी, अच्छा, वेराइटी का मतलब अब क्या है? हम अगर वेराइटी का मतलब देखें तो व्हाट डज वेराइटी मीन्स,
जैसे ये मैम रोज प्लांट और मैंगो ट्री दोनों अलग अलग वेराइटी हैं, तो हमें इसका क्या मतलब समझ में आता है? मैम वैरायटी मीन्स टाइप्स। वेराइटी मीन्स टाइप्स। टाइप्स, ओके। वैरायटी मीन्स कितना किस चीज में डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि साइज में कितना डिफरेंस है, शेप में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारी वेराइटीज होती हैं। शेप, साइज, स्ट्रक्चर, हैबिटेट, बिहेवियर, दीज आर द डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंसेस। ओके, आर यू गेटिंग? सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। तो समझ में आया व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या होती है? नहीं कट। डाइवर्सिटी समझ में आया क्या होती है? ओके। तो अगर हम लोग एक डाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइवर्सिटी शोज दैट लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर बट फुल ऑफ वेराइटी एंड यूनिकनेस। डाइवर्सिटी हमें क्या बताती है कि अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग हैबिटेट है और अलग अलग कुछ अलग तरीके से लोग रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखें, यहाँ पे हम लोग अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग वैरायटी के कपड़े पहन रहे हैं। या फिर अगर हम लोग माउंटेन्स पे चले जाएं तो वहां ज्यादातर ठंडी होती है। तो हर जगह सब लोग अलग अलग हैबिटेट पे रह रहे हैं। अगर हम लोग इस टाइम हम लोग देखें प्लेन्स पे अगर हम लोग रह रहे हैं, तो अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ बहुत गर्म है। अगर हम लोग किसी दूसरे रीजन में चले जाएंगे तो वहाँ वहाँ बहुत ठंडी रहेगी। तो अर्थ पे क्या होता है कि सब जगह एक जैसा टेम्परेचर नहीं है। सब जगह अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, अलग अलग वैरायटी का टेम्परेचर है, अलग अलग वैरायटी की चीजें हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे अर्थ पे कहीं कहीं पे लोग बहुत काले हैं, कहीं कहीं पे उनका उनका कलर बहुत डार्क है, कहीं कहीं पे उनका कलर बहुत फेयर है। तो डाइवर्सिटी इसी को बोलते हैं कि किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा लोगों का कलर फेयर है, किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा डार्क है, कहीं लोग बहुत ज्यादा छोटे हैं। अलग अलग स्पीशीज है लोगों की, अलग अलग वेराइटी के लोग हैं, उसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कैसे कैसे लोग एक दूसरे से अलग हैं, कैसे कैसे वैरायटी के लोग हैं, कैसे कैसे लोगों में डिफरेंस है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। कितना किससे लोग अलग हैं और कितने वैरायटी के हैं, ठीक है। यस मैम। समझ में आ रहा है? यस। यस So मैम। this is what diversity in living organism means. Now move to the next point. What happens in different habitats? अब दूसरे दूसरे habitats में होता क्या है? देखो, अब जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग अर्थ पे जितना भी घूमेंगे, जितना अर्थ पे एक्सप्लोर करेंगे, उतना हमें पता चलेगा कि किस रीजन में क्या चीज डिफरेंट है, क्या कहाँ पे कितना अलग हैबिटेट है। मतलब हैबिटेट मीन्स कहाँ कौन कैसे रह रहा है, ठीक है। तो ईच प्लेस हैज डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट वाटर अवेलेबिलिटी, डिफरेंट फूड सोर्सेस। देखो सारी जगहों पे क्या होता है, सारी जगह का हैबिटेट अलग होता है, सारी जगह का टेम्परेचर अलग होता है, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स मस्ट चेंज और डेवलप स्पेशल फीचर्स टू सर्वाइव। क्योंकि सब जगह का टेम्परेचर अलग होता है। जहां पे बहुत ठंडी होती है वहां पे लोग अपने मतलब ठंड में रहने के लिए अपने आप को चेंज कर लेते हैं कि अब जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है वहां पे तो लोगों को सरवाइव करना ही पड़ेगा। तो वो लोग अपनी एडेप्टेशन को चेंज करते हैं कि नहीं अब हमें ठंड में ही रहना है, और अब उसको
एक्सेप्ट करके वो वैसे ही इन्वायरमेंट में अपने आप को डेवलप करते जाते हैं, ठीक है। तो वो उनके उनके पास एक ऐसे फीचर्स, जैसे हम लोग के यहाँ गर्म बहुत पड़ता है, तो हम लोग उसको अब एडॉप्ट कर लेते हैं कि अब हम लोगों को इसी इन्वायरमेंट में रहना ही रहना है, ठीक है। तो वैसे ही जहाँ ठंड बहुत पड़ती है, जहाँ का बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो वहां के लोग उस चीज में ढल जाते हैं, मतलब वो लोग उस फीचर को डेवलप कर लेते हैं कि अब हमें यहाँ रहना ही है, ठीक है। जहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी जैसी होती है, जहाँ पे कम पानी होता है वहां लोग कम पानी में भी रहते हैं। जहाँ पे जैसी जिसकी अवेलेबिलिटी होगी वो वैसा काम करेगा। फूड सोर्सेस, कहीं कहीं पे हमें फ्रूट्स ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि मान लो हम वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें और फूड की बात करें, तो जब हम लोग डेजर्ट रीजन में जाते हैं तो वहां पानी हमें बहुत कम मिलता है, वहां पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो वहां के लोग कम पानी में पानी भी उनको कम पानी पीने की आदत है, वो कम पानी में सरवाइव कर लेंगे। लेकिन अगर अभी हम लोगों को डेजर्ट भेज दिया जाए तो हम लोग वहां सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी अडेप्टेबिलिटी वैसी नहीं है, और जो डेजर्ट के लोग हैं वहां की अडेप्टेबिलिटी वैसी है। अगर हम लोग किसी भी यहाँ मतलब अगर हम लोग मैंगो ट्री को जा करके डेजर्ट में लगा देंगे तो वो वहां ग्रो नहीं करेगा, वहां खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको उतना पानी नहीं मिलेगा। डेजर्ट में कौन सा प्लांट ग्रो होता है? मैम कैक्टस। कैक्टस। कैक्टस की अवेलेबिलिटी होती है कि वो कम पानी में भी ग्रो कर जाता है, ठीक है। लेकिन मैंगो ट्री की अडेप्टेबिलिटी नहीं है कि वो कम पानी में ग्रो करेगा, उसको अब ग्रो करने के लिए सारी चीजों सॉरी, उसको ग्रो करने के लिए सारी चीजों की जरूरत होती है। प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? व्हाट आर द बेसिक थिंग्स? मैम वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। तो अब मान लो हम लोग डेजर्ट में एक मैंगो प्लांट को लगा देंगे तो उसको पानी तो वहां मिलेगा नहीं, उसकी एक नीड तो कम हो गई, तो वहां खराब हो जाएगा, ठीक है। वो यहीं ग्रो हो सकता है। अब कैक्टस को वहां पानी नहीं मिलता है तब भी वो ग्रो हो जाता है, उसके में तो वो लगे होते हैं ना, कांटे लगे होते हैं उसमें तो, राइट। तो each Yes, ma'am. what happens in different habitats, each place has different temperature। हर जगह का अपना एक अलग टेम्परेचर होता है। जैसे कि हम अब डेजर्ट का ही अगर एग्जांपल लेते हैं, तो वहां का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत गर्म होता है, ठीक है। डिफरेंट वाटर अवेलेबिलिटी, अगर हम लोग अगर हम लोग वाटर का एग्जांपल डेजर्ट में ही ले लेते हैं, तो वहां पे पानी बहुत कम होता है, ठीक। तो हर जगह सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। समझ में आया ये पॉइंट, Yes, यस ma'am. मैम। कि कैसे अलग अलग स्पेशीज अपने आप को अलग अलग हैबिटेट में रहने के लिए डेवलप करती हैं? समझ में आया? Yes, ma'am. कैसे अलग अलग स्पीशीज अपने आप को अलग अलग रीजन में रहने के लिए अडेप्ट करती हैं, क्या होता है उनके साथ? कैक्टस में जो कांटे होते हैं वो क्यों होते हैं? मैम लीफ के फेसेस में। क्योंकि उसको पानी भी कम मिल रहा है, वो ट्रांसपिरेशन भी उसी से कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से होता है ऐसा। व्हाट इज एडेप्टेशन? नाउ नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट सबके समझ में आया है? कोई डाउट? नो मैम। चैप्टर सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट हो तो यस। यू कैन आस्क। ओके, व्हाट इज एडेप्टेशन?
अब एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प एन ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अपने अपने हैबिटेट्स में सरवाइव करना है तो उनको उस हिसाब से एडेप्टेबिलिटी गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, उनको उस हिसाब से अपने आप को उसी रीजन के हिसाब से ढालना पड़ेगा। अगर वहां बहुत गर्मी है तो उनको गर्मी में रहना पड़ेगा, अगर वहां बहुत ठंड है, जैसे पोलर बियर्स होते हैं, पोलर बियर्स बहुत ठंड में रहते हैं, राइट? यस मैम। मैम। पोलर बियर्स देखा है, फोन में देखा है किसी ने? यस मैम। किस कलर के होते हैं वो? उनका बैक किस व्हाइट। कलर का होता है? ब्लैक। मैम वाइट। पोलर बियर्स किस कलर के होते हैं? मैम वाइट। व्हाइट कलर के होते हैं। वो बहुत मोटे होते हैं, राइट? यस उन, उन, यस उन, मैम। उनमें मैम। उनमें बहुत फर लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि जो वहां पे नीचे ठंड, बैठ सके मैम, ताकि वो ठंडी झेल सके, ताकि ठंड से वो बच सके। हाँ, और पेंगुइन देखा है? यस मैम। पेंगुइन की बैक किस कलर की होती है? मैम ब्लैक। ब्लैक कलर की। ब्लैक क्यों होती है? क्योंकि वो जो ठंड है वो एब्जॉर्ब, अच्छा हम लोगों को कहा जाता है कि गर्मी बहुत है, हम लोगों को ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए गर्म में। गर्मी में हम लोगों को डार्क शेड के कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, लाइट शेड के कपड़े पहनने को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जितने डार्क कपड़े हम पहनेंगे गर्मी में उतनी उतनी ही ज्यादा हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। जैसे अगर ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर हीट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक, इस वजह से हम लोग को कहा जाता है कि हम लोग को गर्मी में डार्क शेड के कपड़े या ब्लैक शेड के कपड़े नहीं पहनने हैं। वैसे ही पेंगुइन होता है, उसकी जो बैक होती है वो ब्लैक कलर की होती है। तो क्योंकि वहां ठंड बहुत पड़ रही होती है जहां पे वो लोग रहते हैं उनके हैबिटेट में, तो उनका ब्लैक कलर होता है, जिससे कि वहां की जो ठंड है वो ब्लैक कलर में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, यस मैम। समझ में आया? यस मैम। हम्म। तो व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन is the development special features adaptation is the development of special features that help an organism to survive in its habitat। तो एडेप्टेशन का मतलब सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर हम लोग एडेप्टेशन का देखें तो एक तो मैंने आपको पेंगुइन का एग्जाम्पल दिया कि उसकी जो उसका जो कलर होता है वो ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि वो हम्म, क्योंकि मैंने नहीं देखा था। आलिम था पहले से, किसी और क्लास में तो नहीं था, उसने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है। आलिम आपने अपना कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है? उसको ऑन करिए। आलिम, आपकी फर्स्ट क्लास है आज? आलिम बोल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, एडेप्टेशन का एग्जाम। हाँ, यस मैम। आपकी फर्स्ट क्लास है आज? ओ मैम। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम लोग बर्ड्स का एग्जाम्पल लेते हैं एडेप्टेशन के लिए, तो एरियल बर्ड्स, एरियल एडेप्टेशन। ठीक है, बर्ड्स की कैसी एडेप्टेशन होती है एरियल अगर हम लोग देखें तो? हैव विंग्स, बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं। ठीक है, लाइट वेट बोन्स होती हैं क्योंकि वो
इजी हो सके उनको फ्लाई करने के लिए। जो बर्ड्स की जो बोन होती है उनका वेट बहुत ज्यादा नहीं होता है। ह्यूमंस में अगर हम लोग देखें तो ह्यूमंस के बोन्स का भी वेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं उनके बोन्स का वेट बहुत कम होता है, ताकि वो लोग फ्लाई कर सकें। तो उनकी अडेप्टेशन के हिसाब से उनकी बॉडी बनाई गई है कि वो लोग फ्लाई कर सकें, इसलिए जो उनकी बोन्स हैं वो हल्की बनाई गई हैं। तो बर्ड्स का एग्जाम्पल हम क्यों लेते हैं? अच्छा, बर्ड्स में विंग्स क्यों होते हैं? बर्ड्स हैव विंग्स, व्हाई? मैम ताकि वो फ्लाई कर पाए। हाँ, तो उनकी मैम एडेप्टेशन के हिसाब से उनको विंग्स दिए गए हैं। हम लोगों को तो विंग्स नहीं दिए गए हैं, क्योंकि वो उनकी जरूरत थी। बर्ड्स को विंग्स की जरूरत है, उनको वो फ्लाई करना है। उनके जो लेग्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, तो उनको चलने में प्रॉब्लम होगी। इस वजह से उनको विंग्स दिए गए हैं ताकि वो लोग फ्लाई कर सकें और एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। ठीक है। जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो बहुत लाइट वेट होती हैं। ठीक। बर्ड्स हैव लाइट वेट बोन्स, इजियर टू फ्लाई, ताकि उनको उड़ने में आसानी हो सके। ठीक। शार्प विजन, उनका जो देखने की एबिलिटी होती है ना वो बहुत शार्प होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको अपना खाना ढूंढने में आसानी हो सके, क्योंकि वो बहुत ऊपर उड़ रही होती हैं। तो उनको दिखेगा कैसे? अगर उनकी विजन अच्छी नहीं होगी तो उनको दिखेगा कैसे? इस वजह से इस वजह से जो उनकी विजन होती है वो बहुत शार्प होती है, वो बहुत ऊपर उड़ रही होती है। तो जब तक उनको नीचे की चीजें अच्छे से दिखेंगी नहीं तब तक उनको अपना खाना कैसे मिलेगा? तो उनकी अडेप्टेबिलिटी के हिसाब से उनको विंग्स दिए गए हैं, हम लोग को तो नहीं दिए गए। उनकी जो बोन्स होती है बहुत लाइट वेट होती हैं, हम लोग की बोन्स तो हैवी होती हैं। और जितना अच्छा बर्ड्स का विजन होता है उतना अच्छा ह्यूमंस का नहीं होता है। बर्ड्स हैव बेटर विजन्स देन ह्यूमंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको अपना फूड फाइंड करना होता है, वो बहुत ऊपर उड़ रही होती हैं और उनको नीचे देखना होता है बहुत दूर, ताकि उनको अपना फूड मिल सके। इस वजह से सारे ऑर्गेनिजम्स को उनकी एडेप्टेशन के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, ताकि वो लोग अपने अपने हैबिटेट में, अपने अपने रीजन में सरवाइव कर सकें। समझ में आया? यस मैम। हाउ डिफरेंट स्पीशीज सरवाइव इन देयर डिफरेंट हैबिटेट्स? क्योंकि उनको अपने अपने हैबिटेट के हिसाब से बनाया गया है, ताकि वो लोग उसमें सरवाइव कर सके, उस टेम्परेचर को अडेप्ट कर सके। ठीक है। यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। ओके। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? अब क्लासिफिकेशन क्या होती है? ये सबकी बुक में दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। हेलो? यस मैम। सबकी बुक में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है? हम्म? नो मैम। नहीं दिया हुआ है? मेरी बुक में तो क्लासिफिकेशन नहीं दिया है। नो मैम। पूछा होगा क्लासिफिकेशन। मोनेरा, प्लोटेस्टा, किंगडम प्लांटे, ये सब नहीं दिया हुआ है? नो नो मैम। मैम। हम्म? नो नो मैम। मैम। तो फिर क्या दिया हुआ है? मैम वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स दिए हुए हैं, और? मैम इनवर्टिब्रेट्स। हाँ। टेरेस्ट्रियल। मैम एम्फीबियंस। फिर से बोल, क्या बोल रहे हो? मैम टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल, और? मैम एक्वाटिक, एम्फीबियस।
Amphibians. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, बस इतना ही. इतना ही दिया है, ठीक है. Okay, so let's start from vertebrate से शुरू करते हैं, ठीक है. Now, what are vertebrates? Vertebrates are animals that have backbone or spinal column in their body. Vertebrates वो organisms होते हैं जिनके पास backbone होती है, spinal column होते हैं उनकी body में, ठीक है. हम लोग के पास backbone है. Yes, ma'am. तो we are vertebrates, right? Yes, ma'am. Okay. Vertebrates की definition. Vertebrates are animals that have a backbone or spinal column inside their body. वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है या स्पाइनल कॉलम होता है उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है. We have backbone in our body. Yes, ma'am. Okay. So we are vertebrates. What is a backbone? Now question arises. Do you know what is a backbone? मैम जहाँ ब्लड बनता है. हाँ, जहाँ ब्लड बनता है. फिर से बताना, क्या बोल रही हो? मैम जहाँ ब्लड बनता है. मुझे नहीं समझ में आया, सॉरी. फॉर्मेशन ऑफ ब्लड पीछे का. अभिषेक कुमार, आपका नाम क्या है? मैम आरोही. यस, प्लीज स्पीक लाउड आरोही. मैम जहाँ ब्लड बनता है. ब्लड नहीं, बैकबोन में तो ब्लड नहीं बनता है. वो दोनों बनता है. ओके, मैं बताती हूँ व्हाट इज अ बैकबोन. इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ बोन्स कॉल्ड स्पाइन, ठीक है. हमारी बैकबोन में कई सारी बोन्स होती हैं, चेन होती है बेसिकली बोन की, जिसको हम लोग स्पाइन बोलते हैं, ठीक है. इट रन्स अलोंग द बैक, हमारे बैक में ये रहती है इन द मिडल, ओके. अगर हम लोग इसको टच करेंगे तो क्या हमें फील होगी, ठीक है. इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम. जो बैकबोन होती है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड सपोर्ट. जो बैकबोन होती है वो हमारे मूवमेंट और सब मूवमेंट में हेल्प करती है और हमें सपोर्ट देती है, ठीक है. अगर हम चल पा रहे हैं तो हम लोग बैकबोन की ही वजह से चल पा रहे हैं. अगर हमारी बैकबोन में कोई भी दिक्कत आ जाएगी तो हम लोग को चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है. तो बैकबोन का मेन क्या होता है कि वो हमें चलने में हेल्प करती है. थोड़ी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी हमारी बैकबोन में तो हमें चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी. हैव स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर. देखो, एनिमल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो किसकी वजह से बहुत स्ट्रांग होता है? बैकबोन की वजह से. बिकॉज ऑफ बैकबोन एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है. और हम लोग बड़े भी बैकबोन की ही वजह से होते हैं. हैव बेटर कंट्रोल ऑफ मूवमेंट. बैकबोन के पास ये कंट्रोल होता है कि वो मूवमेंट करा सकती है. जो बैकबोन होती है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो ह्यूमंस को मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है. अगर हमारे पास हमारी बैकबोन में थोड़ा सा भी डैमेज आ जाएगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारी बैकबोन में होगी तो वी आर नॉट बी एबल टू मूव, वी आर नॉट बी एबल टू वॉक. तो बैकबोन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ बोन्स कॉल्ड स्पाइन, ओके. बैकबोन इज अ
long chain of bones called spine. ठीक है, तो समझ में आया बैकबोन क्या होती है? लॉन्ग चेन, ये एक बोन्स का चेन होता है जिसको हम लोग स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। इट रन्स along the back. It protects the spinal cord ठीक है। तो जो हमारी बैकबोन होती है वो हमारे बैक में होती है, मतलब पीछे साइड में होती है, बेसिकली पीठ पे होती है, और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। Yes, ma'am. किसका कैमरा ऑफ है? आर्या श्री आपका कैमरा ऑन ऑफ है। आव्या, सॉरी आव्या श्री आपका कैमरा ऑफ है, ऑन करिए। इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड सपोर्ट। तो जो बैकबोन होती है वो हमारे मूवमेंट में, मतलब अगर हम चल रहे हैं, अगर हम बैठ रहे हैं, तो बैकबोन ही हमारी हेल्प करती है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर देती है। अगर हमारी बैकबोन में प्रॉब्लम होगी तो हमारी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी, ना हम चल पाएंगे ना हम बैठ पाएंगे, और हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी खराब हो सकता है, ठीक है, हम झुक जाएंगे। पीने देना। बिकॉज ऑफ बैकबोन animals have a strong body structure can grow bigger. सबको समझ में आ रहा है बैकबोन? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. हैव बेटर कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो जो बैकबोन होती है उसकी वजह से हम जो एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है। देखो, जिन वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन होती है, इस वजह से जो वर्टिब्रेट्स का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, और हम लोग वर्टिब्रेट्स की वजह से बड़े हो पाते हैं, मतलब ग्रो कर पाते हैं। हैव बेटर कंट्रोल हैव बेटर कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि इसका मूवमेंट पे एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम चल पा रहे हैं तो वो भी बैकबोन की वजह से चल पा रहे हैं, अगर हम बैठ पा रहे हैं तो वो भी बैकबोन की वजह से ही बैठ पा रहे हैं। अगर हमारी बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम चल भी नहीं पाएंगे, हम बैठ भी नहीं पाएंगे, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है व्हाट इज अ बैकबोन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. वर्टिब्रेट समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है।
मेन फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स के फीचर्स क्या होते हैं? मेन फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। हैव बैकबोन। जैसे कि मैंने बताया कि वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन होती है। ठीक। दूसरा मेन फीचर क्या होता है? वर्टिब्रेट्स का जो ब्रेन होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। मतलब वर्टिब्रेट्स के पास ब्रेन होता है और वो भी वेल डेवलप्ड, पूरा अच्छा खासा ब्रेन होता है जो पूरा ग्रो कर चुका होता है। हम लोग के पास ब्रेन है ना, वी आर ऑल्सो वर्टिब्रेट। Yes, ma'am. और हम लोग का जो ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड है ना। Yes, Yes, हम ma'am. लोग के ma'am. पास बैकबोन भी है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। इंटरनल स्केलेटन। किसी ने स्केलेटन देखा है? No, ma'am. मैम हम लोग के स्कूल साइंस लैब में है। साइंस लैब में है स्केलेटन? यस मैम। यस मैम। तो वर्टिब्रेट्स का जो इंटरनल। बेटा आज किसका फर्स्ट डे है? आज फर्स्ट डे किसका है बेटा, बता दीजिए। अभिषेक, आज आपका फर्स्ट डे है? नो सर। आलिम, आपका फर्स्ट डे है क्या? No, sir. अच्छा आलिम, आप इनरोल कर लीजिए बेटा, 2-3 दिन से आप कर रहे हैं शायद। अभिषेक आप भी कर लीजिए आज, ठीक है? नो सर, मेरा इनरोल है। अच्छा आलिम, आप कर लीजिएगा आज, ठीक है? Yes, sir. ओके बेटा। इंटरनल स्केलेटन जो हमारा जो वर्टिब्रेट्स का इंटरनल स्केलेटन होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। हमारी जितनी भी इंटरनल बोन्स होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती है। इंटरनल बोन्स जैसे कि जो रिब्स की। हाँ, वो तो था। उसने कुछ बोला भी नहीं, क्या नाम था उसका जिसमें न्यू था? 6 बच्चे थे शायद, 5 ही हैं। नहीं, 6 हैं तो। अच्छा हम्म। 6 नहीं है, 5-6 है। पुराने ये सब। हाँ, आलिम का इनरोल नहीं है। बेटा एक चीज आप लोग ये बताइए, मैम जो पढ़ा रही है आप लोग को समझ में आ रहा है? यस सर। कैसा पढ़ा रही है मैम? सर अच्छा। सर अच्छा। अच्छा पढ़ा रही है? यस सर। सब समझ में आ रहा है ना आप लोग को बेटा? यस Yes, सर। sir. ठीक है, कहीं पर भी कोई चीज अगर नहीं समझ में आएगी, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, बाकी आप सब लोग अपने सिलेबस प्लीज हमको व्हाट्सएप कर दीजिए आज। इंग्लिश, ग्रामर, साइंस और मैथ्स, उसी की बेसिस पर हम लोग अपने रोड मैप बनाएंगे, आप लोग को शेयर करेंगे, ठीक है? ओके सर। सारे लोग प्लीज आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा सिलेबस अपना, सारे लोग। ओके। तो वर्टिब्रेट्स के मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं? इनके पास बैकबोन होती है, इनका ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, इंटरनल स्केलेटन होता है। देखो, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें इंटरनली भी बोन्स होती हैं, जो हमें दिख रही हैं वो तो बोन्स होती हैं, लेकिन इंटरनली भी बोन्स होती हैं। जैसे कि जो रिब्स की बोन्स होती हैं वो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो होती हैं, ठीक है। इंटरनली जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, वो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर भी बोन्स होती हैं। सॉरी।
बोन्स इनसाइड द बॉडी, इंटरनल स्केलेटन मतलब बॉडी के अंदर भी बोन्स होती हैं, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम, जो वर्टिब्रेट्स का बॉडी सिस्टम होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि हार्ट होता है हमारे में, हार्ट एक बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन है, ठीक है। और लंग्स होते हैं, एक्सेट्रा। हार्ट कैसे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, देखो हार्ट अगर पंप नहीं करेगा तो वी आर नॉट बी एबल टू लिव, ठीक है। अगर छोटी सी ब्लॉकेज भी हार्ट में हो जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है, एक छोटी सी दिक्कत से हमारी जान जा सकती है। तो हार्ट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी और ऑफ अ वर्टिब्रेट, ठीक है। तो अगर हमारे हार्ट में छोटी सी भी कोई दिक्कत आ गई तो वी आर तो हमारी जान को खतरा है, वी आर नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर हमारी हार्ट की एक भी नली में ब्लॉकेज है, एक भी आर्टरी या एक भी वेन्स में ब्लॉकेज है तो हमें तुरंत हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो हार्ट एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और बहुत सेंसिटिव सिस्टम है। इसी तरीके से लंग्स, हम लोगों को बोला जाता है कि हमें कफ की प्रॉब्लम ज्यादा दिन तक नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग खांसेंगे उतनी ज्यादा हमारे लंग्स पे जोर पड़ेगा, और जितना लंग्स पे जोर पड़ेगा उतनी ज्यादा लंग्स हमारी वीक हो जाएंगी। तो अगर लंग्स वीक हो गया तो हमारी बॉडी का सिस्टम हिल जाएगा। लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सांस लेने के लिए लंग्स की जरूरत होती है। अगर हमारी लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, इफ वी आर नॉट बी एबल टू ब्रीथ, वी आर नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर हमें ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं है, हमारी बॉडी को अगर प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वी आर नॉट बी एबल टू सर्वाइव, हम नहीं जी सकते हैं। उस तरीके से हार्ट हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। अगर हमारे हार्ट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, अगर वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है कायदे से, तो वी आर नॉट बी एबल टू सर्वाइव। वो एक भी मिनट, फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये बात तो सच है, एक मिनट में हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। मतलब हमारा जो दिल है वो एक एक मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, बीट करता है, ठीक है। तो हार्ट की बीटिंग क्या होती है, 1 मिनट इक्वल टू 72 बीट्स, ठीक है। ये ये बहुत बड़ी बात है कि एक मिनट में 72 टाइम्स बीट कर रहा है, 72 टाइम्स वो ब्लड को पंप कर रहा है। अगर एक भी मिनट के लिए हार्ट रुक गया और उसने अपनी बीट्स, उसकी मतलब वो धड़कना रुक गया ना, तो हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, और फिर हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जिससे कि हम लोग, हमारी डेथ हो सकती है, हमारी तुरंत डेथ हो सकती है। अगर हार्ट एक भी मिनट के लिए धड़कना, अगर दिल की धड़कन एक भी मिनट के लिए रुक गई तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। समझ में आया? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. कोई डाउट इतने में? No, No, ma'am. ma'am. टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक। फिश, पहला वर्टिब्रेट कौन सा है? फिश, ठीक। फिश इज ऑल्सो अ वर्टिब्रेट। फिश का हैबिटेट क्या होता है? फिश कैसे हैबिटेशन में रहती है? हाँ, मैम वो हमेशा मूव करती रहती है। एक्वेटिक, हाँ मूव तो करती रहती है, लेकिन मैंने हैबिटेट पूछा था जो कि एक्वेटिक होता है। Aquatic. हाँ, एक्वेटिक मतलब वो पानी में रहती है। फिश लिव्स इन वाटर, ठीक है। तो इनके फीचर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फिश? ब्रीथ थ्रू लंग्स। फिश में ब्रीदिंग किसके थ्रू होती है? लंग्स के थ्रू, सॉरी,
फिश में ब्रीदिंग किसके थ्रू होती है? गिल्स के थ्रू होती है. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. व्हाट आर गिल्स? देखो, गिल्स क्या होते हैं? फिश की पूरी बॉडी पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है. मान लो ये फिश है, ये फिश है. तो ये फिश की बॉडी पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, दिख रहे हैं? फिश विजिबल है आप लोगों को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो यहां से जो फिश होती है वो सांस लेती है, इसी को गिल्स बोलते हैं. ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो व्हाट, फिश का जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है. एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फिश? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. आप लोगों का कैमरा क्यों ऑफ है? हरप्रीत, यू आर न्यू. Yes, ma'am. आप न्यू है कोई? आप पहली Yes, बार? ma'am. ओके. आपको समझ में आ रहा है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं. कि मैं अभी ज्वाइन किया है। मैम अभी ज्वाइन किया मैम. अच्छा, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है. ठीक है, तो हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम लोग वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग व्हाट आर वर्टिब्रेट्स मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन इनसाइड देयर बॉडी. वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में बैकबोन होती है, जिनकी बॉडी के अंदर बैकबोन होती है, उनको हम लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग वर्टिब्रेट्स के मेन फीचर्स क्या होते हैं? इनके पास बैकबोन होती है, इनका ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, इंटरनल स्केलेटन होता है, मतलब वर्टिब्रेट्स के बॉडी के अंदर भी बोन्स होती हैं. ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम, जैसे कि हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा. तो बॉडी, जो वर्टिब्रेट्स की बॉडी होती है उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. मतलब कॉम्प्लेक्स इन द सेंस बहुत, अगर वो एक भी मिनट के लिए रुक जाएंगे तो हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी. अगर हार्ट एक भी मिनट के लिए रुक गया तो हमारी बॉडी नहीं सरवाइव कर सकती है. जिसका जिसका कैमरा ऑन है प्लीज आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. हरप्रीत, अगर ये आपकी फर्स्ट क्लास है तो कैमरा ऑन करे. आप कैमरा बिना ऑन करे आप क्लास नहीं कर सकते हैं. और अगर कोई ऐसा डिवाइस है जिसका कैमरा खराब है तो प्लीज नेक्स्ट क्लास से. हाँ ठीक है, तो थोड़ा आपको समझ में आया, ओवरव्यू मिला कि व्हाट आर वर्टिब्रेट्स. Yes, ma'am. तो नाउ टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. तो पहली टाइप है हमारी फिश. और फिश का जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है, वो वाटर में रहती है. ठीक है, तो फिश के फीचर्स क्या होते हैं? फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिश सांस कैसे लेती है? गिल्स के थ्रू लेती है. क्या चीज? Ma'am moves through fence. हाँ, मूव्स थ्रू फिन्स. वो स्विमिंग करने के लिए फिन्स का यूज करती है. हैव फिन्स फॉर स्विमिंग. क्या चीज? किसी ने कुछ बोला? No, ma'am. हाँ बोलिए, क्या डाउट है? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. क्या बोलते हैं? तो फिश का पहला फीचर है कि फिश गिल्स के थ्रू सांस लेती है. फिश के पास फिन्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो स्विमिंग करती है. कवर्ड विथ स्केल्स. फिश की जो बॉडी होती है उस पे स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल इसका है शार्क. समझ में आया? फिश समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट इज एम्फीबियंस.
Ma'am, amphibians are cold-blooded animals. No, amphibians are not cold-blooded animals. मैम एम्फीबियस मतलब जो लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकता है. Yes, animals that can live both on both land and water are known as amphibians. Amphibian. ठीक है. Amphibians are the organisms that can live both on land and animals, land and water. उनके features क्या होते हैं? What are the features of amphibians? Young ones, जो amphibians में हाँ मैम हैव लेग्स टू मूव. yes have legs to move but the main feature of amphibians are जो इनके यंग वंस होते हैं उनके पास गिल्स होता है ब्रीदिंग करने के लिए. ठीक है, जैसे कि फ्रॉग का जो बेबी होता है उसको हम लोग टेडपोल बोलते हैं, राइट? यस मैम. फ्रॉग के पास तो लंग्स होता है, लेकिन जो फ्रॉग का यंग वंस होता है मतलब जो फ्रॉग का बेबी होता है टेडपोल, वो गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करता है. क्यों? क्योंकि जो एम्फीबियंस में यंग वंस होते हैं उनके पास गिल्स होती हैं जिसकी हेल्प से वो सांस लेते हैं. ठीक है. young ones breathe through gills. ठीक है. दूसरा, adults देखो, जैसे कि जो फ्रॉग का बेबी होता है उसको हम लोग टेडपोल बोलते हैं. ठीक है, तो फ्रॉग का जो बेबी होगा वो तो गिल्स से सांस लेगा, वो तो गिल्स से ब्रीदिंग करेगा, गिल्स की हेल्प से. लेकिन जो अडल्ट फ्रॉग है, एक मैच्योर फ्रॉग है, वो लंग्स से ब्रीदिंग करेगा और स्किन से ब्रीदिंग करेगा. ठीक है, फ्रॉग के पास लंग्स तो होती है लेकिन वो अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीदिंग कर सकता है. समझ में आया? एम्फीबियंस के फीचर्स समझ में आ रहे हैं? Yes, ma'am. ओके. स्किन इज मॉइस्ट एंड स्मूथ. जो इनकी स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, मतलब हल्की गीली सी होती है, और स्मूथ होती है. ठीक है. फ्रॉग देखा है किसी ने? Yes, ma'am. तो उसकी आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि वो थोड़ा हल्का सा चिपचिपा टाइप का होता है और उसकी जो स्किन होती है बहुत स्मूथ होती है, राइट? Yes, ma'am. हाँ, तो इसीलिए क्योंकि उसका फीचर है कि उसकी स्किन थोड़ी सी उस पे वाटरी लाइक सब्सटेंस रहेगा, मतलब थोड़ी मॉइस्ट रहेगी वो, और वो हमेशा स्मूथ रहेगी. ठीक है. तो दीज आर एम्फीबियंस एंड दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. नाउ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर लेफ्ट. उसके बाद हम लोग इनवर्टिब्रेट्स से शुरू करेंगे. ठीक है. Yes, ma'am. आज जितना पढ़ा उतना समझ में आया? यस Yes, मैम. ma'am. कोई डाउट है इतने में? No, ma'am. कोई डाउट है इतने में? नो मैम. अगर किसी ने हाँ बोला हो तो वो पूछ सकता है. कोई डाउट नहीं है? नो मैम. आज जितना पढ़ा उतना समझ में आया? यस मैम. ओके. थैंक यू क्लास 6. नाउ यू ऑल कैन लीव. इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. ओके. बाय. ओके, थैंक यू, बाय.